देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के सियासत गरमा गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की बैठक के बाद केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने साफ कर दिया कि तमाम विपक्षी दल महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से इसे लागू करने की योजना बना रही है वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और जनता को गुमराह करने वाला कदम है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि महिला आरक्षण बिल कल सदन में आएगा। जो स्थितियां हैं, भाजपा के लोग किसी तरह से जनगणना जाति जनगणना को बचाना चाहते हैं। जाति जनगणना का जो असर देश प्रदेश की राजनीति पर होने वाला है, उससे भाजपा के लोग बचना चाहते हैं। इस पूरे मामले पर भाजपा पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। महिला आरक्षण बिल कल सदन में आएगा और जो बात अब कल सदन में चर्चा होनी तो बेहतर होगी सदन से ही बात जाए। जी, अब जो स्थितियां हैं, मैं समझता हूं जो बिल आ रहा है वो किसी तरह से बीजेपी के लोग जनगणना को बचाना चाहते हैं, जाति जनगणना को बचाना चाहते हैं। जाति जनगणना के बाद जो उसका असर होने वाला है देश प्रदेश की राजनीति में, उन तमाम चीज़ों से बीजेपी के लोग भागना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। और इस बात को कोई आपके चैनल पे नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैंने इस बात को उस देश की संसद में भी सवाल किया, लेकिन सरकार का कोई जवाब नहीं आया। वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने इंडिया ब्लॉक की बैठक पर कहा, परिसीमन का सवाल ही नहीं उठता है। जब तक नई जनगणना नहीं हो जाती तब तक परिसीमन का कोई सवाल नहीं उठता। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से महिला आरक्षण की पक्षधर है। कांग्रेस पार्टी अपने उस वादे से पीछे नहीं हटेगी। इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। परिसीमन का सवाल ही नहीं उठता है जब तक नया सेंसस नहीं हो जाता और जातीय जनगणना नहीं हो जाती, तब तक परिसीमन लगाने का कोई उद्देश्य नहीं है। जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से महिलाओं को रिजर्वेशन देना चाहती है और उसके पक्ष में है। और हम कांग्रेस पार्टी अपने उस वादे से पीछे नहीं जाएगी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की बैठक के बाद कहा, हम सभी महिला आरक्षण बिल के पक्ष में हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से इसे लेकर के आई है वो राजनीति से प्रेरित है। हमने हमेशा इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन हमारा आग्रह कि पुराने संशोधनों को लागू किया जाए। सरकार परिसीमन और जनगणना के नाम पर चालें चल रही है। कार्यपालिका के जरिए संविधान की उन शक्तियों को हथिया रही है जो संसद और संस्थाओं के पास होनी चाहिए। इन्होंने पहले भी असम और जम्मू कश्मीर में परिसीमन में हमें धोखा दिया है, इसलिए हम इस बिल के मौजूदा रूप का एकजुट होकर के संसद में विरोध करेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर विपक्षी दलों की ओर से इस पूरे मामले पर विरोध किया जाएगा तो संसद का सत्र जो है वो फिर से हंगामेदार होने वाला है। यानी कि फिर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के देश की संसद में हंगामा होने वाला है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।